नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू राय और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे राजद की। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महागठबंधन भी पूरे तरीके से फॉर्म में आ गई है। इसी के तहत रांची के हरमू मैदान में युवा राजद ने जनाक्रोश रैली का आयोजन किया, जिसमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद रहे। लोगों को लुभाने के लिए भोजपुरी गायक छोटू छलिया को भी बुलाया गया था। इस दौरान तेजस्वी यादव और राजद के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। हम लोग सभी महागठबंधन के लोगों को एकजुट होकर के इन सांप्रदायिक शक्तियों से हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। ये बीजेपी के लोग सब लोगों ने वादा किया था कि नौजवानों को हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए हर एक के खाता में देने का काम करेंगे। क्या हुआ उन वादों का? किसानों का आय दुगुना करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन किसान का नहीं, लेकिन जो लोग पूंजीपति हैं उनका कर्ज लोग माफ करने का काम कर रहे हैं। और हम लोग काम की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं किसान की, गरीबी मिटाने की, महंगाई कम करने की, किसानों का आय दुगुना करने की, एकता की, विकास की। तो भाजपा वाले लोग बात करते हैं विनाश की, टकराव की, जहर बोलने की, भाई को भाई से लड़ाने की। इस काम में वो लोग लगे हुए हैं। क्या एजेंडा है? आज हम लोग देखते हैं चर्चा होती नहीं है गरीबी मिटाने की, रोजगार बनाने की। 40 साल बाद जो है इतनी बेरोजगारी बढ़ी है, ये लोगों को जानना चाहिए। ये है मुद्दा। लेकिन बीजेपी के लिए क्या मुद्दा है? मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, इमरान खान, कश्मीर, यही सारी चीजें हैं। केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है। और आजकल रघुवर दास जी का हम सुनते रहते हैं बयान, डबल इंजन। रघुवर दास जी, अगर आपका डबल इंजन काम कर रहा होता तो आप चलते चलते ये नहीं बोलते कि झारखंड गरीब है, झारखंड गरीब है। अगर झारखंड गरीब है तो केवल दोषी भाजपा है, क्योंकि 16 साल राज भाजपा के लोगों ने यहाँ किया है। जल, जंगल, जमीन की लड़ाई छोड़ करके सारी संपत्ति जो भी यहाँ मिलता था वो सारा पूंजीपति को दे दिया गया है। पूंजीपतियों की सरकार, आदिवासी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजभवन के समक्ष अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं झारखंड सहायक प्राध्यापक संघ, जिनसे मिलने कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और भरोसा दिलाया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारा ध्यान आपकी ओर होगा। बता दें कि अनशन के दौरान रांची विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यापक डॉक्टर लता कुमारी की तबीयत बिगड़ गई, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस सरकार विकास की दावा करती है, लेकिन विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा है, उसी की उपेक्षा करती है, उसी को उपेक्षा की है आज तक। मैं कई प्रिंसिपल से बात किया यह जानने के लिए कि कॉलेजों में शिक्षकों की स्थिति क्या है, क्या वे सैंक्शन स्ट्रेंथ के बराबर हैं या कम है, नियुक्ति हो रही कि नहीं, इस सब के बारे में जानने के लिए। तो एक कॉलेज, 1, 2, 3 कॉलेज तो हमको उत्तर मिला, नाम नहीं लेंगे क्या कि उनको फिर सरकार प्रताड़ित करेगी, नाम नहीं लेना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि एक जगह कहा कि यहाँ सैंक्शन स्ट्रेंथ ने पहले तो कहा कि 1978 के बाद छात्रों की संख्या बहुत बढ़ गई, लेकिन लेक्चरर की संख्या ज्यों के त्यों है, बढ़ाई गई नहीं है, एक बढ़ाई नहीं गई है। एक दूसरी ये कि नियुक्ति नहीं हुई, जिस कारण से लोग रिटायर होते जा रहे हैं। उस कॉलेज में 41 सैंक्शन स्ट्रेंथ था टीचर्स की, जो सरकार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, स्कूल के टीचर हो, कॉलेज के लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, उनको संतुष्ट नहीं कर पाई तो सरकार विफल हो जाएगी। सरकार को सहयोग नहीं मिलेगा कर्मियों की ओर से, कर्मचारियों की ओर से। तो ये तो सरकार को आंकना चाहिए
कि कितने लोग हमसे संतुष्ट हैं। और इनका जहां तक मामला है, इनके साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए अन्याय हो रहा है, इन्होंने मेरे पक्ष में इन्होंने बतलाया है कि जो आपकी जो मांग है वो मांग इस सरकार माने, अगर इस सरकार नहीं मानेंगे तो हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इसलिए सारे कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर इनके तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, जब तक मेरी मांग को सरकार मान न ले और कैबिनेट से पारित न करे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा से पहले कई सारे ऐसे संघ हैं जो राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं। इसी क्रम में राजभवन के समक्ष दिव्यांग बच्चों के अभिभावक और दिव्यांग बच्चे प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ के संयुक्त तत्वाधान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक की व्यवस्था नहीं करके दिव्यांग बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। देना होगा। कि दिव्यांग बच्चों का नामांकन किसी भी विद्यालय में जहां वो पढ़ना चाहते हैं उनका विद्यालय में नामांकन किया जाए एवं उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक रखना अनिवार्य है, तो उसको हर हाल में रखना चाहिए। और अगर जो इसकी मानदंड को पूरा नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो मानदंड तय किया गया है और भारत के संसद के द्वारा RPWD एक्ट जो पारित किया गया है उसको हुबहू झारखंड में लागू करना चाहिए और हमारे दिव्यांग बच्चों को समाज से जोड़ने का काम करना चाहिए, उसे दरकिनार ना किया जाए। और जिन विद्यालयों ने उनका नामांकन नहीं लेने का काम किया है और उनको अपने विद्यालय से निकालने का काम किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी रांची में अदब व एहतराम से निकला चहलुम का जुलूस। यह जुलूस अनवर टावर विश्वकर्मा मंदिर लेन से निकलकर करबला चौक होकर करबला पहुंचा। बता दें कि स्वर्गीय सैयद अजहर हुसैन के पुत्र सैयद मेहदी इमाम जफरुल हुसैन के दौलत कदह पर सौहादे करबला के चहलुम का आयोजन किया गया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजनगर प्रखंड अंतर्गत गोविंदपुर पंचायत के विभिन्न योजनाओं में 35 लाख रुपए की घोटाला चर्चाओं में थी। इस बीच राजनगर बीडीओ प्रेमचंद कुमार सिन्हा ने एक बयान देकर मामले को उलट दिया है। इस मामले में क्या कुछ कहना है बीडीओ प्रेमचंद कुमार सिन्हा का, आप भी सुनिए। प्लान प्लस की जो योजना है वह ग्राम पंचायत द्वारा पारित योजनाओं की एंट्री मात्र है, न कि राशि खर्च की गई ब्यौरा है। ये सरासर उनका जो आधार है वो आधार ही गलत बिंदु पर है। बैंक से भी सारी योजनाओं पे खर्च की गई जो राशि उसका स्टेटमेंट निकलवाए। जिन योजनाओं की उन्होंने सूची दी है उस पर राशि निकासी नहीं की गई है। ये जो सूची दी गई है मात्र 2 योजना पर राशि खर्च की गई और वो दोनों योजनाएं जो से धरातल पर दिखती है और बाकी सारी योजनाएं उनके जो लिस्ट में है उन योजनाओं पर कोई राशि निकासी नहीं की गई। गबन की कोई मामला नहीं बनता है इसमें। किसी निराधार बिंदु पर किसी भी व्यक्ति का यह चरित्र हनन करना ये ठीक बात नहीं है। जैसा कि मुखिया जो से जनप्रतिनिधि है पूरे पंचायत के, उनकी छवि खराब करने के लिए हुए साजिश के तहत ही कार्रवाई की है। ये सबसे पहले तो मैं इस मामले पर बोलना चाहूँगी, जो भी आरोप लगाया है वो निराधार है, इस पर कोई सत्यता नहीं है। और ये योजना इन लोगों को कहाँ से मिला ये नहीं बोल पाऊंगी। ये योजना एक्चुअली प्लान प्लस में चढ़ा हुआ है और वहाँ से शायद ये लोग निकाल के गबन का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मेरा पंचायत में जो भी काम हुआ है उसी का निकासी हुआ है और जो काम नहीं हुआ है उस पर निकासी नहीं हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड शिक्षा मित्र संघ के द्वारा सभापति सह विधायक राजकिशोर महतो को सम्मानित किया गया, जिसमें दर्जनों शिक्षा मित्रों ने फूल माला पहनाकर विधायक को सम्मानित किया और कहा कि विधायक जी के सहयोग से हमारे कई समस्याओं का समाधान हुआ है। बहुत दिन से दावा करते आ रहे थे, इक्वल पे फॉर इक्वल बात हमको मिलना चाहिए। जो सरकारी शिक्षक का जो वेतनमान है ये हम लोग को भी मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है। और आप जानते हैं कि वो दिनों से आंदोलनरत भी हैं और समय समय पर सरकार कुछ न कुछ करते रहती है। तो कुछ शिक्षा मित्र मेरे पास आए थे और कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बन गए, अगर समान काम होता है तो उनको उतना ही वेतन मिलना चाहिए। इसी को आधार बना करके हम लोगों ने जो है शिक्षा मित्रों ने जो है हाईकोर्ट में एक रीट याचिका है। मैं शिक्षा मित्र भी नहीं हूँ, मैं इन लोगों का जो विद्यालय प्रबंध समिति उसका अध्यक्ष हूँ और 2002 से
लेकिन इन लोगों को बहाली वगैरह सिर्फ विद्यालय प्रबंधन समिति ही करता है। तो उसमें हम इन लोग की स्थिति को जानते थे कैसे बहाली हुए हैं, और सहयोगी जो पारा टीचर और इसमें डिफरेंस है, इसको लोग सरकार इस बात को नहीं समझने के लिए तैयार, इसलिए हमने इसको अध्ययन करके और विधायक जी को बताया। विधायक जी बोले कि हाँ ये तो तुम्हारा व्यवस्था ठीक है, और बाकी जो जहाँ हमको जानकारी नहीं थी, इन शिक्षकों ने विधायक जी को कन्विंस किया बढ़िया से, और कन्विंस करने पर विधायक जी बोले कि हाँ ये हाईकोर्ट में जाने लायक है, एक बार जाना चाहिए हाईकोर्ट में हम लोग को, इन लोग को न्याय मिलेगा हाईकोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर खेरबाड़ में महिला कल्याण समिति द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकारों, कर्तव्यों व स्वरोजगार की योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण, पोटका विधायक मेनका सरदार, महिला समिति की सचिव बारी मुर्मू और रीता मिश्रा आदि मौजूद रही। खेरवार महिला कल्याण समिति जो इतना महिला सशक्तिकरण के रूप में मैंने देखा, तो सरकार ने जो योजना दी है और सारी योजनाओं से महिलाएं हमारी बहुत खुश हैं। उन लोगों का एक ही आवाज़ गूंज रहा है अभी कि रघुवर सरकार में हमें बहुत सारी सुविधा मिली है, और ख़ासकर जो नहीं भी जान रहे हैं उन लोगों को उस घर तक पहुंचाने वाली इस महिला कल्याण समिति की जो महासचिव बारी मुर्मू जी हैं, मैंने यही इनको कहूँगी कि आप इन लोगों को जितनी योजनाओं की जानकारी दिए और गांव में घुस कर आपने इन सबों की योजना की जानकारी देके इनके घर तक पहुंचाए, इसके लिए मैं यही कहूँगी कि अब महिला सशक्तिकरण जाग गई है और महिलाओं की भागीदारी भी अब बढ़ चढ़ के होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। रांची के कैनरा बैंक अंचल द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज में झारखंड के स्कूलों के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को शिक्षा के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी गई। इसके साथ ही कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। यही हमारा भविष्य है, राष्ट्र का निर्माण इन्हीं के हाथ में है और यही हमारे भविष्य के कस्टमर हैं। तो टू कैच द जेन वाई हमारे बैंक ने ये कॉल लिया कि हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमारी 21 अंचल हैं और 21 अंचल कार्यालयों में हम बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। और इसी कड़ी में आज हमारे रांची अंचल में कैमरा प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसमें हमने 105 विद्यालयों को आमंत्रित किया जो कि इसमें भाग ले रहे हैं, और इसमें से जो 6 स्कूल हैं वो सक्सेसफुल 6 स्कूल की टीमें जो हैं वो क्वालिफाई करके फिर प्रतियोगिता में फर्दर बजर राउंड में आएंगी, और उसमें 3 जो टीम होगी वो पुरस्कृत की जाएगी। फर्स्ट टीम को 50,000 रुपये, सेकेंड टीम को 30,000 रुपये और थर्ड टीम को 20,000 रुपये का पुरस्कार राशि मिलेगा। ऐसा करने का उद्देश्य यही है कि बच्चों के अंदर एक नॉलेज के लिए उनके अंदर एक ये होनी चाहिए कि वो नॉलेज गेन करें, और आज के डेट में नॉलेज इज द पावर। इसी थीम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। 6 दिवसीय सीसीएल कायाकल्प बॉयज एंड गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन सीसीएल के गांधीनगर मैदान में हुआ। फाइनल मुकाबले में बॉयज टीम में ओरमांझी की टीम को संत जॉन स्कूल के टीम ने 1-0 से हराया। वहीं गर्ल्स टीम में JSSPS टीम को साई टीम ने 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। बता दें कि इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। देखिए, ये जो टूर्नामेंट हम लोगों ने इस बार शुरू किया, आप पिछले वर्ष भी यहाँ पर आए थे, तो हम लोग गर्ल्स और बॉयज़ का टूर्नामेंट कर रहे हैं। लास्ट ईयर दोनों में इवेंट जो था 2 अलग अलग डेट्स में हुआ था। इस साल हम लोगों ने कंबाइंड एक डेट पे ये टूर्नामेंट की शुरुआत की है। दोनों ही ग्रुप में 16 टीमों को एंट्री मिली है। और लास्ट ईयर हम लोग बॉयज़ टूर्नामेंट जब कर रहे थे तो CMD गोपाल सिंह सर यहाँ पर आए हुए थे एज ए चीफ गेस्ट। उन्होंने कहा कि गर्ल्स का भी टूर्नामेंट ऐसा ही होना चाहिए। तो पिछले वर्ष से ही हम लोगों ने इसकी शुरुआत की, और इस वक्त हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जब हम लोगों ने 16 टीम का एंट्री लिया और जब क्लोजिंग स्टेज पे थे टूर्नामेंट शुरू करने के पहले, तब भी हमें बहुत सी टीमों ने अप्रोच किया कि हम लोग भी खेलना चाहते हैं। तो मे बी कि आने वाले वर्षों में ये नंबर ऑफ़ टीम्स यहाँ से बढ़ जाएगी। इस साल का जो मैचेस आप खुद आज देख रहे हैं, मैचेस का स्टैंडर्ड पिछले वर्ष से बहुत इम्प्रूव किया है। बच्चों में एक नया जोश आया है कि हम लोग CCL का टूर्नामेंट खेलने जाएंगे। एसोसिएशंस के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, फुटबॉल एसोसिएशंस के लोग,
उनका भी बोलना है कि यहाँ पर से प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ से भी वो प्लेयर्स को सिलेक्शन करते हैं, आगे स्टेट टीम के लिए भी कर रहे हैं। तो प्लेयर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक और भी एक चीज़ है कि यहाँ पर हमारा जो ग्राउंड है, ग्राउंड अभी हमारा बहुत अच्छा नहीं हम बोलेंगे उसको फुटबॉल के लिए, लेकिन इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले वर्षों पे इसको भी आप देखिएगा कि ग्राउंड का भी कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव होगा और हम लोग इसको एक बहुत ही वृहद पैमाने पर इस टूर्नामेंट को ले जाएंगे। ये जो मैच हम कर रहे हैं, इससे हमारा मेन मकसद है कि जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनका जो कैपेबिलिटी है वो निखर के आएगा। इसके अलावा बच्चों को एक मौका मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे कि वो अपना प्रतिभा के साथ साथ अपना जो घर है, अपना फैमिली का, अपने गांव का भी नाम रोशन करेंगे और ये बच्चे आगे जाके देश के लिए खेलेंगे और अपना जीवन जो है सुदृढ़ करेंगे। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करने का उनको मौका मिलेगा, एक ट्रेनिंग है ये। तो ये हम पिछले साल भी किए थे और इस साल 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, 16 बालकों का, 16 बालिकाओं का, और अगले साल इसको और बड़े तौर पे करेंगे ताकि खेल की भावनाओं के साथ साथ बच्चों का भविष्य भी निर्माण हो सके। आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।